शिवरात्रि की विधि महिमा का विधान कथन दादा ईश्वर के पोस्ट नंबर सूजी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम मनोवांछित से फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ईश्वर ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भोजनों को भोग और मोक्ष प्राप्ति हो सके उसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूजी ने कहा, महर्षियों तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले उसमें उनमें मुख्य 10 व्रत है जिन्हें संभाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग करते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवव्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात में भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए अनिवार्य नियम है। सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इस व्रतों का नियमपूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज जिनका त्याग करते हुए चोर होते हैं। भक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियमपूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार है। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर उपवास, काशी विवरण। ये मोक्ष के सदातरवार के सोमवार के अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्मोत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उसी दिन उसी व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे मैं श्रद्धापूर्वक बता रहा हूँ, तो ध्यान देकर सुनो। पूर्णिवार वो सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर आलस्य को पास न देते, फिर शिवालय जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजा करके वो शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। संकल्प, देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव तव प्रभावादेवेश निर्विघ्ने भवेदिति कामाग शत्रुवो मा वे पीड़ां कुर्वन्तु देवहि। देव देवादि नीलकंठ आपको नमस्कार। देव हे देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वरी, आपके प्रभाव से बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम वाली शत्रु मुझे मेरा रह दे, ऐसा संकल्प करके पूजा सामग्री का संग्रह करें। उत्तम सिद्धांत में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग को उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर निकट पूजा के लिए सच्ची सामग्री को रखें। तरह श्रेष्ठ पुरुष वायु से विस्तार करें। विस्तार के बाद सुंदर वस्त्र वस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करें पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य दिए तो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य आदि भक्तिभाव से संपन्न और रात्रि के प्रथम पहर पूजन करके विद्वान को इस मंत्र का जप करें। मंत्र के पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें। नित्य कर्म करने पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु देव को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के माध्यम का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त मत की विधि की पूर्ति के लिए उस माध्यम को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों पटरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें। बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करें, पुनः पावार्थी शुभ का स्थापना पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके आज मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से प्रार्थना करें। नेमो यो महादेव कृतिश्चैव त्वत्ताज्ञया विसर्जते भया स्वामीन व्रतं जात मनोत्तमं व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्ट भव सर्वाग कृपा कुरु ममुपरि। महादेव, आपकी आज्ञा मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामी वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधिपूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त रावण विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हरि शिवरात्रि को प्रथम पैर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे बताता हूँ, सुनो। प्रथम पैर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अन्य स्तुति उपचारों द्वारा उत्तम भक्तिभाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्य द्वारा सदा महादेव जी पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चार करके बर्तन पत्र वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से उतारे। जलधारा के साथ 108 मंत्र का जप करके बाद इनको सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु सातवें मंत्र भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें।
ये 8 नाम इस प्रकार है: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इसके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थ भक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्र द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में द्वार पूज नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले, फिर श्रीफल युक्त विशेष आरती देकर तांबूल समर्पित करें। तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरु तत्मंत्र न हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मूत्र दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा हो जाए तब तक वार उत्सव करता रहे। दूसरे प्रहर आरंभ होने पर पूरा पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भक्ति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्य से पूजा करके फिर ज्यादा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगुने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल जो तथा गो कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेष तमिलो पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजा करना चाहिए। दूसरे प्रहर में जोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन इसमें पहले के अपेक्षा मंत्रों की दुगुनी आवर्ती करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की बातें तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा हो जाए। तीसरे प्रहर के आधे तक पूजन न हो तो पहले के समान कहेगी तो जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाए। तो उसके बाद नाना प्रकार के धूप और नैवेद्य देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाए। उसके साथ बातें बातें के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे पैर की अपेक्षा दुगुना मंत्र जप करे। तथा दक्षिणा सहित ब्राह्मण पूजन का संकल्प करे। तीसरे पैर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे पैर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आवाज आदि करके विधिवत पूजा करे। उड़द, ककड़ी, घूक, सप्तधान्य, सखी पुष्प तथा बिल्वपत्र से परमेश्वर शंकर का पूजन करे। इस पैर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाए अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उसके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दे। तीसरे पैर के पेशा दूरा मंत्र जप करे। यथाशक्ति ब्राह्मण पूजन का संकल्प करे। गीत वाद्य नृत्य शिव की आराधना कुछ समय बिताए। भक्तजनों को तब तक दारू उत्सव करते रहना जब तक अरुण हो जाए। अरुण उदय पर पुण्य स्नान के भांति भांति पूजन उपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक करें। राधा प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थों को भोजन करें। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे और बुद्धिवार पूछ उत्तम स्तुति करके निम्न मंत्रों से प्रार्थना करें। तावक स्वगतः प्राणस्थितो अहम सदा व्रतः कृपानिधि ज्ञात्वा यथा योग्यम तथा गुरु अज्ञानादिवाद्यान जपः पूजादिकं मया कृपानिधि त्वा ज्ञातेव स्वूतनाथ प्रसीद मे अनेन वोपवासेन ये जातं फलमेव च तदेव प्रीयतां देव शंकर सुखदायक कुले हेम महादेव जन्म ते अस्तु सर्वदा माबू तस्य कुले जन्म यत्र त्वं तयि देवता। सुखदायक कृपा निधान शिव आपका हो, मेरे प्राणायाम में लगे और मेरा चित्त सदा आपका चिंतन करता रहे। यह जानकर आप जैसा उचित है वैसा करे। भूता मेरे जार कर जाने जो जब वो पूजन आदि किए उसे समझ कर दया सागर होने के नाते यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। उपवास से जो फल हुआ उसे सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ क्या इष्ट देवता ना हो उस कुल में भी मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदनंतर शंभू का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया उसे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जैसे शेष शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं न दे न डालूं। जिसके द्वारा ऐसे विश्व का पालन हो गया उसके लिए भविष्य मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्य को प्रतिभास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपाक फल लाभ प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चय विश्वास के सब दुखों का नाश कर देता हूँ। उससे भोग शांति से पूर्व निर्वाचित फल प्रदान करता हूँ। तुझे कहते हैं वर्ष भगवान शिव कहते कारक अद्भुत वचन सुनकर शिव विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का पता चाहने वाले लोगों को प्रचार हुआ कि इस समय केशव राज से भोग और मोक्ष देने वाले दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो।